उस हदन राजकुमार लसद्धाथफ को वज्रधावस्था, बीमारी और मत्र्य के बारे में पता इल्हा। जैसा कक सबसे बदचदमान ब्राह्मण ने कहा था, वो देखकर राजकुमार का हृदय में करुणा से भर गया। उसका हदल उन सभी लोगों के ललय दख से भर गया जो इस प्रकार पीड़ित थे। क्या बरहापे, बीमारी और मथुरे से बिने का कोई उपाय नहीं है? राज: हाँ हाँ, हम में से हर यूंसान बूढ़ा होगा महाराज, यहां तक कक आपका घोड़ा भी। सारथी ने उत्तर हदया। वे कक्षा और आगे बढ़े और उन्होंने क्या देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा था और बीमारी और भयानक पीड़ा से कराह रहा था। वो एक जनाजे के जलूस के सामने से गजरे और उन्होंने मातम मनाने वाले लोगों को रोते और पवलाप करते। वो आदमी बहुत बूढ़ा और लुंगड़ा है। सारथी ने उत्तर हदया। हम सब लोग एक हदन वैसे ही होंगे। राजकुमार लसद्धातफ ने बूढ़े आदमी के सफेद बालों और मडीह ईरीर को बड़ी डरावनी आंखों से देखा। क्या तुम भी कक्सी हदन ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे? क्या मेरा भी वही हाल होगा? और मेरे पप्ता का, क्या आनंद का भी? उसने इन्ना से पू। लेखकन सड़क पर राजकुमार ने अचानक एक आदमी को जीकीह ईरीर और बेंत के साथ इलते देखा। उसके सफेद एकदम बहाल थे। उस आदमी के बाल इतने कम और अजीब रंग के क्यों हैं? वो सीधा और लुम्बा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है? राजकुमार ने इन्ना से पूछा। राजा अत्यंत सावधान था। उसने शहर के सभी घरों को इमकीले रुंग से रुंगवाया था। मरे पौधों को स्वस्थ पौधों से बदला गया था। नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के ललय पर्याप्त भोजन हदया गया था। राजा ने उन्हें अपने सभी बूढ़े और बीमार लोगों को उंदर छपाने का आदेश हदया था। जब राजकुमार लसद्धातफ सड़क से एक जरे तो सब। राजकुमार ने अपने पपता से उसे बाहर जाने देने की पवंती की। अंत में राजा को हां कहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाहर एक शानदार पाकफ बनवाया था, जजस में दन नया के तमाम अजूबे भरे ए थे। पर पाकफ पे आईने के ललय राजकुमार लसद्धातफ को शहर से होकर गजरना पड़ता था। राजकुमार लसद्धातफ के पपता ने उन्हें एक घोड़ा और रथ हदया और साथ में इन्ना नाम के एक अच्छे व्यजक्त को उनका सारथी ननयक्त ककया। राजकुमार और इन्ना पवशाल महल के उद्यानों में इवारों ओर घूमते थे, जो एक शहर के समान पवशाल था। लेखकन महल से बाहर जाने वाले द्वार उनके लल्ले हमेशा बुंद रहता था। कोई भी व्यजक्त या प्रहारी जो बूढ़ा, बीमार या कक्सी भी तरह से पीड़ित था, वो महल की यार दीवारी के भीतर नहीं रह सकता था। जब राजकुमार सो रहा होता था, तब बागवान पूरी रात काम करते और वो मरंजाए ए फूल और पत्ते हटाते, हटड्डे और अन्य कीड़ों को उठाते जो अपने गीत गाकर मर गए थे, या घोंसले से चगरे पक्षियों के टूटे औंडों। राजा ने 3 ताल बनवाए जजन हैं। बागवानों ने राजकुमार के ललय सुंदर कमल के फूलों से सजाया, लशिकाए, और जल्द ही राजकुमार भारत की सभी भाषाएं सीख गया। वो दरू ईन के चित्रलेखन को भी पढ़ सकता था। वो कभी अकेला नहीं रहता था, क्योंकि उसका येरा बढ़ाई आनंद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। उसके फ्रास बरात करने के राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सहद फयों के ललय, एक बसूंत के ललय और एक वरदाफ रथ के ललय। जब महीनों तक बबना रुके बारिश होती थी। सारे महल खेलों और मीठी गुंद से भरे थे। वहां कहानीकार, संगीतकार और नतकफ थे, जिससे राजकुमार कभी बोर न हो। राजकुमार के ललय दल भफ और स्वाहदष्ट शबतफ बनाने के ललय हर हदन पहाड़ों से बफफ नीये लाए। राजा ने कहा, लेखकन कृपया मुझे ठीक ठीक बताइयूं कक मेरे बेटे की नन्यनत क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कक अगर राजकुमार लसद्धातफ एक महल में रहेगा तो वो दन नैया में सबसे महान और सबसे सशक्तशाली राजा बनेगा। लेकिन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक लबकारी होगा। कफरदन नैया कहा, हर सबसे बदचदमान व्यजक्त ने बचिए की झांवी की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे इकरों का एक पैटनफ देखा। ये जीवन के इक्र का प्रणतनंचधत्व करते हैं, जज्स से हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा,
इन इकरों का मतलब है कक आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहलाड़ वाले समझदार सराद ने भी यही कहा था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बह तकशीह ई, लेकिन उन्हें बहत दख भी आ, क्योंकि बचिए की मां का केवल 7 हदनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बजदमान ब्राह्मणों को बचिए का भाग्य को बताने के लल्ले बुलाया। जब उनमें से जब बचिए के जन्म का समय ननकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपनी माता पप्ता के घर इली गईयों। लेकिन अभी वो ज्यादा दरू नहीं गईयों थीं। जब रानी और उनकी दाल सेढ़ा फूलों के पेड़ों से भरे झुंगल से ग जर रही थीं, तभी छोटे राजकुमार का जन्म आ। उसके बाल रात की तरह कड़ाले और इमकदार थे और उसकी तुयास बह के सूरज। एक रात रानी को एक पवचित्र स्वप्न आया। बफफ की तरह एक सफेद हाथी, जजस की सोने जैसी आंखें और याउंदी के इमकने वाले दांत थे, एक ऊं ये पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो जोर से चिघाड़ता ऊहा रानी की ओर दौड़ा। रानी डर गई। लेखकन सउंदर हाथी अहानक से रुका और उसने रानी को कोई न कसान नहीं पह। 2000 साल से भी पहले एक अमीर राजा और एक सउंदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहां की पपघलने वाली बर्फ नीये के मैदानी इलाकों में ताजा पानी भेजती थीं। मीठे आम के पेड़ों के झुंगल रुंग बबरूंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहां के खेत धान से लदे थे, इस लले राजा के सभी लर